जब गुंडे बंदूक तानकर खड़े हों, तोशु अपनी मां के पीछे छुपे और एक वीडियो सच को बेनकाब करे। अनुपमा का एक थप्पड़ सब कुछ बदल देगा, रिश्ते टूटेंगे और सच का तूफान घर को अपनी चपेट में ले लेगा। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गणपति विसर्जन की तैयारी करती है। लीला कहती है कि अगर जगनीश रुक जाता तो उसे विसर्जन देखकर बहुत अच्छा लगता। बाबूजी कहते हैं कि उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए वह वापस चला गया। बाबूजी पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हैं। अनुपमा पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को व्यवस्था करते हुए देखती है और उनके पास जाकर उनकी तारीफ करती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है कि वे लोग देश और जनता की सेवा करते हैं। वह उनकी ड्यूटी की तुलना माँ की ड्यूटी से करती है और कहती है कि जैसे माँ को सब सराहते हैं, लेकिन अगर माँ से छोटी सी भी गलती हो जाए तो वही सब माँ को दोष भी देते हैं। उसी तरह किसी भी गलती के लिए सारा दोष पुलिस को दिया जाता है। अनुपमा पुलिस वालों को गणपति विसर्जन में आने का न्योता देती है। इसके बाद अनुपमा गणपति बप्पा को धन्यवाद कहती है और सबको भगवान गणेश की कथा सुनाती है कि वेद व्यास जी ने महाभारत का वर्णन किया था, लेकिन गणेश जी ने उसे कागज पर लिखा था। यह जानकर सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा बताती है कि जब गणेश जी की कलम टूट गई थी तब उन्होंने अपना दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखी थी, इसीलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है। अनुपमा त्याग और बलिदान का महत्व समझाती है। इसी बीच लीला अनुपमा को शाह हाउस में रोकने का सोचती है। अनुपमा सबको गणेश जी के कान में मनोकामना मांगने के लिए कहती है। तभी तोशु को गुंडों के फोन आते हैं। लीला और बाबूजी अनुपमा को परिवार के साथ रखने की प्रार्थना करते हैं। अनुपमा भगवान गणेश का धन्यवाद करती है और प्रार्थना करती है कि भारती, राही और सबका भला हो। इसके बाद अंशुर अपने होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुपमा देविका से अच्छा वर मांगने को कहती है। देविका भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं अनुपमा को सच नहीं बता पा रही, आप सब संभाल लेना। तभी उसे चक्कर आते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सब गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हैं, लेकिन तोशु डरा हुआ होता है। फिर अनुपमा सबके साथ नाचती है और सब खुशी से झूमते हैं। तभी गुंडे तोशु को पकड़ लेते हैं और मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एक गलत भविष्यवाणी से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो वरना जान से मार देंगे। तोशु घबराकर कलर स्मोक फैलाकर भाग जाता है और अनुपमा के पैरों में गिरकर बचाने की गुहार करता है। सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ पराग ख्याति से आई ड्रॉप के बारे में पूछता है। ख्याति मान लेती है कि उसी ने अनुपमा की दवा बदली थी, जिसकी वजह से उसे स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। सब हैरान रह जाते हैं। ख्याति कहती है कि मुझे अफसोस नहीं है, मैंने बदला लेने के लिए यह सब किया। प्रेम, राही, मोतीबा सब उसे डांटते हैं। पराग कहता है दुश्मनी में भी उसूल होते हैं, लेकिन आपने ममता और बड़प्पन खो दिया है। आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं। वह ख्याति को घर से निकालने का फैसला करता है। ख्याति माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी वह सपने से जाग जाती है। मोतीबा पूछती है क्या हुआ, तो वह बहाना बनाकर चली जाती है। मोतीबा कहती है शायद अनुपमा से मिली खुशी ख्याति बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ तोशु रोते हुए अनुपमा से बचाने की गुहार करता है। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि क्या तुमने फिर से कोई गलती की है? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम सुधरने वाले नहीं हो। इस बार तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आ जाते हैं। तोशु अनुपमा के पीछे छुप जाता है। गुंडा अनुपमा पर बंदूक तान देता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। गुंडा तोशु से कहता है कि माँ की गोद में मत छुप, इस गोली को तेरी माँ का भी लिहाज नहीं होगा। सब घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। गुंडा सबको धमकाता है और कहता है कि अगर कोई भी बीच में आया या किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अनुपमा घबराकर गुंडे से पूछती है। गुंडा बताता है कि उसने उस पर पैसा लगाया था, टीम हार गई और हमारा सारा पैसा डूब गया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। किंजल को याद आता है कि तोशु फाइनल में उदास हो गया था। गुंडा कहता है कि हम गणपति विसर्जन में तमाशा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ भागकर आया है। हमें हमारे पैसे चाहिए वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने तो सारे पैसे राही की टीम पर लगाए थे। मुझे लगा मम्मी तो कमरे में बंद है, इसीलिए वे स्टेज पर नहीं आ पाएंगी, लेकिन पता नहीं मम्मी कहाँ से स्टेज पर आ गईं और मेरे पैसे डूब गए। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। देविका और जसप्रीत पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता था कि अनुपमा कमरे में बंद है?
तुम्हें कैसे पता चला? देविका कहती है कि क्या तुमने ही अनुपमा को कमरे में बंद किया था? बाबूजी कहते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, पैसों के लिए तोशु किसी भी हद तक गिर सकता है। लीला भी तोशु को दोष देती है और उस पर गुस्सा करती है। अनुपमा गुस्से में तोशु से जवाब मांगती है और पूछती है कि क्या तुमने मुझे कमरे में बंद किया था? अनुपमा उसे सच बताने के लिए कहती है। तोशु घबरा जाता है और अनुपमा को सच बताता है कि गौतम ने उसे कमरे में बंद किया था। तोशु सारी बात बताता है, सब चौंक जाते हैं। किंजल कहती है कि अपने बचाव के लिए गौतम का नाम मत लो। तोशु कहता है कि नहीं, यही सच है, मेरे पास सबूत है। तोशु फोन में गौतम की वीडियो दिखाता है जिसमें गौतम वॉलंटियर को पैसे देता है और अनुपमा को कमरे में बंद करने के लिए कहता है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसी वॉलंटियर ने उसे गलत कमरे में भेजा था। दूसरी तरफ गौतम खुश होता है कि किसी को उसके सच के बारे में पता नहीं चला। वह कहता है कि अनुपमा राह से जीत गई, लेकिन गौतम गांधी से नहीं जीत सकती। अब मैं उसे ऐसी मात दूंगा कि वह कहीं की नहीं रहेगी। उधर तोशु डरते हुए गुंडे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास आपके पैसे वापस लाने का एक तरीका है। तोशु गुंडे से कहता है कि आप ये वीडियो कोठारियों के पास ले जाओ, ये गौतम उनका दामाद है और ये लोग अपने दामाद की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप उनसे जितना चाहो उतना पैसा मांग लेना। तोशु गुंडे से अनुरोध करता है कि उनसे ज्यादा पैसे मांगना और उसमें से 20% मुझे भी दे देना। तोशु की इस हरकत से सब हैरान हो जाते हैं। तोशु गुंडे को वीडियो भेजने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा तोशु को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ से तोशु सीधा ढोल के अंदर गिर जाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि अनुपमा तोशु की पिटाई करती है और ऐलान करती है कि तोशु अब शाह हाउस में नहीं रहेगा।